दोस्तों पिछले वाली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को एज अ पीएचडी सेव करके रखते हैं तो इन फ्यूचर हम उस वाले प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार के चेंजेस अल्टरेशन का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट को हम एक फाइनल एज अ इमेज के तौर पे कंप्यूटर में सेव करके रखें ताकि उस इमेज को हम इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे या फिर हम अपने क्लाइंट्स को शो कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है फाइल पे जाने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे सेव अ कॉपी वाले ऑप्शन पे। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए पीएचडी वाला एक्सटेंशन अभी आपको दिख रहा होगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने इसी पे सेव करना बताया था। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में आप देख पाएंगे कि हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। तो मैं इसको जो है जेपीईजी में सेव करना चाहता हूँ या फिर मैं आपको अभी बताऊँगा कि हम पीएनजी में भी किस तरीके से सेव करते हैं। दो ही ज़्यादातर हम लोग कॉमन यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इस वाले प्रोजेक्ट को मैं जेपीईजी में सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपने फाइल का नाम दे देता हूँ माय कार। ठीक है, माय कार लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी क्वालिटी यहाँ पे शो हो रही है। जैसे कि इसकी जो क्वालिटी है 8 है और इसकी जो मैक्सिमम क्वालिटी होती है, जब आप इसको यहाँ से जब इसको बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा इसकी जो मैक्सिमम क्वालिटी होती है वो होती है 12। और जैसे ही आप इसकी साइज़ को इंक्रीज करेंगे, आप यहाँ पे इसका साइज़ भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे केबी में आ रहा है। और जैसे ही इसके साइज़ को कम करेंगे तो साइज़ भी कैलकुलेट करके दिखा देगा कि ये कितने केबी में यहाँ पे आपका पिक्चर फाइनल आउटपुट होके आएगा। तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको हाई पे कर देता हूँ, यानी कि सबसे ज़्यादा इसको मैक्सिमम क्वालिटी में करके फाइनली मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो आउटपुट है वह यहाँ पे आपको दिखाई देगा और इसका जो साइज़ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने केबी में, 261 केबी में जो है इसका साइज़ आ रहा है। और मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ और इसकी क्वालिटी को आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी यहाँ पे किस तरीके से शो हो रही है। फिलहाल मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे फाइल में जाते हैं तो फाइल में जाने के बाद में एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है एक्सपोर्ट का। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो मैं ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ वो सेव फॉर वेब, यानी कि इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए या फिर सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए हमें जो इमेज की साइज़ चाहिए होती है वो काफ़ी कम MB की चाहिए होती है ताकि हम उसको आसानी से इजीली उसको शेयर कर सकें। तो मैं एक काम करता हूँ, सेव फॉर वेब पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ के जो ऑप्शंस है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। अभी देखिए जो प्रीसेट जो साइज़ है वो है इसकी JPEG हाई। यहाँ से आप इसकी क्वालिटीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इसकी हाई क्वालिटी रहने देता हूँ और यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है वो JPEG ही रहने देता हूँ। आप इसको PNG में भी सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको JPEG रहने देता हूँ और इसका जो यहाँ पे क्वालिटी है आप इसको मैक्सिमम कर सकते हैं या फिर हाई करके रख सकते हैं। आप जैसे इसकी क्वालिटी रखेंगे, इमेज की जो साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो साइज़ है वो है 73.96 के, यानी कि केबी में है। अगर मैं इसकी साइज़ को यहाँ पे मैक्सिमम कर देता हूँ तो मैक्सिमम करने पे देखिए यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो है 202 केबी, यानी कि इसका जो हाई रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे आपको इसका साइज़ भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये इमेज है, ये इमेज इस विंडो में आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे जूम लेवल पे और यहाँ पे जाके इसको हम कर देंगे फिट इन व्यू कर देंगे। तो जो इमेज है वो आपको इस वाले विंडो में प्रॉपर वे में दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस इमेज की विड्थ और हाइट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आप इसको चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस कर दूँ या फिर इसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर दूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे कि अभी इसका जो विड्थ है वो यहाँ पे 1200 है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं 2000 कर देता हूँ।
तो जैसे ही मैं 2000 कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि इसकी जो हाइट है, एस्पेक्ट रेशियो जो है ये ऑलरेडी जो है ये अपडेट अपने आप हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो विड्थ एंड जो हाइट है इसकी यहाँ पे लिंक किया हुआ है, यानी कि एक दूसरे से लिंक है। अगर मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ तो अब जब मैं यहाँ पे इसकी साइज़ को यहाँ पे कम या ज़्यादा करूँगा तो आप देखेंगे कि नीचे वाले में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आएगा, और जो इमेज का जो साइज़ है यहाँ पे भी आपको अपडेट यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप जैसे चाहें वैसे आप अपनी इमेज की क्वालिटीज़ को यहाँ पे कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको 5000 करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर 5000 करता हूँ तो देखिए नीचे का जो यहाँ पे हाइट है वो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अपडेट कर रहा है। और यहाँ पे आप इसकी साइज़ को भी देख सकते हैं, 333 KB में लगभग जो है इसका साइज़ फाइनल यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जितनी आपको यहाँ पे इमेज की साइज़ या इमेज की क्वालिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट को यहाँ पे मैंने कम कर दिया, और यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी मैक्सिमम को हटाकर मैं हाई कर देता हूँ। तो और भी आप देखेंगे कि इसका जो साइज़ है, चूँकि यहाँ पे रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साइज़ जो है ये काफ़ी कम हो जाएगा। और जब साइज़ कम होगा तो इसको इजीली जो है आप अपने दोस्तों के बीच में इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आप इसको आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो सब कुछ होने के बाद में हमें क्या करना है कि फाइनली हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में हमसे ये लोकेशन पूछेगा, तो लोकेशन जो है आप जहाँ पे भी डालना चाहते हैं वहाँ पे आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेव फॉर वेब करके मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में जब मैं इसका एक फाइनल आउटपुट देखूँगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है अभी जो मैंने सेव किया है इसकी क्वालिटी को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए अभी मैंने इसको सेव किया है, और इसका जो साइज़ है उस साइज़ भी यहाँ पे देख सकते हैं 60 KB के आसपास है। और इसके जस्ट बगल में ये जो इमेज है इसकी साइज़ है 261 KB। और दोनों को अगर मैं एक एक करके ओपन करके अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों की जो क्वालिटी है वो किस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रही। देखिए ये जो है ये हमने पहले सेव किया था, और ये जो है जस्ट अभी मैंने सेव किया है सेव फॉर वेब। आप दोनों की क्वालिटी को कंपेयर करके देख सकते हैं कि किसमें कितना अंतर है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्वालिटी यहाँ पे हल्का सा डाउन होता है जब हम सेव फॉर वेब करते हैं, क्योंकि इसका जो साइज़ है, इसके जो पिक्सल्स है वो पहले से कम हो जाते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, इसको आप इजीली जो है आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट पे अगर आप वेबसाइट वगैरह का डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं तो आप इजीली जो है अपने वेबसाइट पे इसको अपलोड कर सकते हैं। देखिए जब आप वेबसाइट पे किसी भी ज़्यादा MB के साइज़ को अगर आप वहाँ पे अपलोड करते हैं तो वेबसाइट लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हो सकता है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं आपसे नाराज़ हो जाएं और ये कहें आपको कि इस वेबसाइट की जो इमेज है वो काफ़ी लेट से ओपन हो रही है। तो लेट से ओपन होने का बस एक ही रीज़न होता है, क्योंकि आपने जो है उस वेबसाइट पे इमेज की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा है, जिसके कारण से उसको डाउनलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कोशिश ये करें कि जब कभी भी आप इंटरनेट पे इमेज को शेयर कर रहे हैं, वेबसाइट पे इमेज को डाल रहे हैं, तो उसका जो क्वालिटी है वो कम करके रखें, उसकी साइज़ को कम करके रखें, ताकि वेबसाइट को लोड होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। इसके अलावा जो है एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो है मैं इसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, तो अब आप देख पाएंगे कि जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है कि बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट है वो जो फ्रंट में है वही दिखेगा, बैकग्राउंड में आपकी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट इमेज के तौर पे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सेव अ कॉपी पे भी जाके जो है आप इसको PNG में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक PNG का ऑप्शन होगा,
PNG पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास में एक ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, जब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे क्विक एक्सपोर्ट एज PNG, इस पर भी क्लिक करके जो है डायरेक्ट अपनी इमेज को एज अ PNG आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेव फॉर वेब, यहाँ पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे इमेज को जो है एज अ PNG, यहाँ पे PNG 8 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं। बस 24 में क्या होगा कि आपकी जो इमेज की क्वालिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो PNG की जो साइज होती है एज़ कम्पेयर टू JPEG वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि JPEG में जब हम इमेज को सेव कर रहे थे तो उसकी जो साइज़ है आपको मैंने अभी बताया था। अगर मैं इसको PNG में अगर सेव करता हूँ तो PNG में देखिए इसका साइज़ जो है कितना ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो 446 यहाँ पे KB में जो है यहाँ पे इसकी साइज़ दिख रही है। और यहाँ पे मैं जूम लेवल को कर देता हूँ फिट इन व्यू, और इसको मैं एज अ ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इमेज को एज अ ट्रांसपेरेंट यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला जो टिक है ना वो आप लगा के रखेंगे। अगर नहीं लगा के रखेंगे तो देखिए ये जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट तो नहीं रहेगा, लेकिन वो वाइट कलर का जो है आपका बैकग्राउंड दिखेगा। तो आप यहाँ पे हमेशा ट्रांसपेरेंसी वाला जो ऑप्शन है वो हमेशा टिक लगा के रखें, ताकि जो आपकी इमेज है वो एज अ ट्रांसपेरेंट सेव हो आपके कंप्यूटर में। सब कुछ करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में जो है आप इसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं ट्रांसपेरेंट इमेज का, जो भी आपको नाम सूटेबल लगता है आप उस नाम से जो है उस इमेज को सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको एज अ ट्रांसपेरेंट जो है सेव कर दिया मैंने। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है मेरा इमेज यहाँ पे आ गया है। ये देखिए जब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये एज अ ट्रांसपेरेंट जो है, इसके बैकग्राउंड में जो है कुछ भी नहीं है। इस इमेज को अगर मैं किसी दूसरे इमेज पे लेके जाऊँगा तो सिर्फ और सिर्फ ये कार दिखेगा और उस इमेज का जो बैकग्राउंड रहेगा वो दिखेगा। तो ये होता है बेसिकली ट्रांसपेरेंट इमेज। तो बेसिकली जो है अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम किसी भी इमेज को हम एक फाइनल आउटपुट दे सकते हैं, JPEG में किस तरीके से सेव कर सकते हैं, PNG में किस तरीके से सेव कर सकते हैं, इमेज को एज अ ट्रांसपेरेंट अगर आपको अपने कंप्यूटर में सेव करना है तो हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, इमेज की क्वालिटी को किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, उसके साइज़ को हम किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।